जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मेन रोड नहीं, गांवों की पीसीसी रोड हो या गांव से जुड़ी लिंक रोड हो, वहां तक रोडों का विकास हुआ है। मऊगंज जिले में पानी की विशेष समस्या थी, क्योंकि पहाड़ी इलाका था और विंध्य पर्वत श्रेणी से लगा हुआ इलाका था। तो वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी, जिसमें पीने के पानी के लिए सरकार की नल जल योजना का काम लगभग 100% पूरा हो चुका है और सिंचाई के लिए 90% जमीन 18,000 हेक्टेयर जमीन सीतापुर माइक्रो परियोजना से जोड़ करके और पूरे जिले में पाइपलाइन बिछ गई है। अगले नवंबर तक वो पानी खेतों के लिए सप्लाई होगा। ये जो लाडली बहना का पैसा है तो हम तो ये देखे कि हर घर तक पहुंच रहा है और उस पैसे का बहुत बहुत भारी सदुपयोग हो रहा है। माँ उस बच्चे को, अगर बच्चे को दूध नहीं है तो दूध ला रही है, उस पैसे से उसके कॉपी किताब का इंतजाम कर रही है, या वो बीमार है तो किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, वो दवाई करा रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जब से कुर्सी पे बैठे हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश का स्तर कितना ऊपर हुआ है, या बात कहें कि अगर बात करें कांग्रेस की तो उनके हिसाब से जो स्तर है वो नीचे गिरता गया है। बहरहाल ये बातें धरातल पे उतर के जो आम लोग हैं, आम रहवासी हैं मध्य प्रदेश के, उनसे जानना ज़्यादा उचित लगता है। इसी समय हमारे साथ दो मध्य प्रदेश के रहवासी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्षेत्र में जब से मोहन यादव बतौर मुख्यमंत्री बने हैं किस हद तक विकास बढ़ा है। क्या नाम है सर आपका? मैं राममणि शुक्ला, पूर्व जिला मंत्री भाजपा मऊगंज। मतलब भाजपा से संबंधित ही है आप। शुक्ला जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कहाँ से आते हैं आप, किस जिले से आते हैं? मैं मऊगंज से मऊगंज से आते हैं। मऊगंज मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। क्या कहेंगे, किस हद तक विकास हुआ है आपके मऊगंज जिले में जब से मोहन यादव जी ने बतौर मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है? मऊगंज में अभी नवनिर्मित जिला हुआ है और ये मऊगंज उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ मध्य प्रदेश का आखिरी छोर है, जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं थी और जिला बनते ही इन्होंने जिले के पूरे अधोसंरचना विकास के लिए पैसा दिया और काफी तेज गति से काम चल रहा है। वहाँ 50 बिस्तर का अस्पताल था जो 200 बिस्तर का बन रहा है, लगभग कंप्लीट की ओर है। इसके अलावा मऊगंज जिले में पानी की विशेष समस्या थी, क्योंकि पहाड़ी इलाका था और विंध्य पर्वत श्रेणी से लगा हुआ इलाका था। तो वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी, जिसमें पीने के पानी के लिए सरकार की नल जल योजना का काम लगभग 100% पूरा हो चुका है और सिंचाई के लिए 90% जमीन 18,000 हेक्टेयर जमीन सीतापुर माइक्रो परियोजना से जोड़ करके और पूरे जिले में पाइपलाइन बिछ गई है। अगले नवंबर तक वो पानी खेतों के लिए सप्लाई होगा और मऊगंज के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल वरदान साबित होगा। कांग्रेस वाले विकास नहीं देखते, कांग्रेस वाले अपनी जेब देखते हैं और हम लोग उनके कार्यकाल में तब हमारा जिला मुख्यालय रीवा हुआ करता था जी, 6 से 7 घंटे में रीवा 65 किलोमीटर की दूरी तय करते थे मऊगंज से जी। आज वो दूरी हम लोग महज 40 से 45 मिनट में तय कर लेते हैं। स्वास्थ्य सुविधा मऊगंज में 200 बिस्तर का अस्पताल बन गया तुरंत। रोड इतनी अच्छी हो गई कि हम लोगों को निकटतम रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के लिए रीवा आना पड़ता है, तो वहाँ हम 50 मिनट में मऊगंज से रीवा पहुँच जाते हैं। और पानी की सुविधाएं के लिए नल जल योजना हर लगभग 100% काम हो गया और खेती के लिए जो मुख्य समस्या वहाँ थी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के किनारे बसे होने के कारण जमीन ऊंची नीची थी जी, तो वहाँ ये बाढ़ सागर से एक नई परियोजना ला करके 90% जमीन को सिंचित करने का लक्ष्य अगले नवंबर तक पूर्ण हो जाएगा। किसानों को तो खुश कर ही नहीं पा रहे मोहन यादव भाई। ये वर्ष किसान का वर्ष घोषित कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा किसानी परेशान है, उनसे खाद नहीं मिल रही है, फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। नहीं, फसलों के दाम में तो अभी बराबर उपार्जन हो रहा है और फसलों के दाम में भी वृद्धि हुई है। फसलों में किसान किसी तरह परेशान नहीं है, बल्कि वो अभी खुशहाल महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी सही समय में फसल बिक जा रही है और सही उनको सिंचाई की सुविधा मिल रही है, उत्पादन उनका काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब बिजली लगातार रहती है जिससे सिंचाई के लिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। खाद का कुछ मैटर था, केमिकल संबंधित था जी, जो देश को बाहर से कहीं न कहीं से आता था, उपलब्ध नहीं हो पाया था। तो कुछ समय थोड़ा बहुत चली थी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तो सिर्फ अफवाह, कांग्रेस को अफवाह उड़ाना है। तो कांग्रेस अफवाहों की राजनीति करती है और उसी के बल पे मुद्दे बना कर। इतना लंबा समय आपने दे दिया है भारत में, मध्य प्रदेश में रहकर, क्या कहेंगे किस हद तक विकास देख रहे हैं आप? कांग्रेस के समय में कितना था और अब कितना है?
देखिए, कांग्रेस का समय तो ऐसा था हाँ। कि घर के भीतर मर जाए कोई अच्छा। देखने वाला नहीं था। भीतर मर जाए। हम लोग तो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। हाँ। कांग्रेस के कुशासन को भी झेले हुए हैं हाँ। और भाजपा के सुशासन को भी देख रहे हैं। लेकिन उनका तो कहना है सुशासन तो उनके राज में था, कुशासन तो अब जाके फैला है 2003 के बाद। बिल्कुल नहीं था। जब माननीय शिवराज सिंह चौहान पहली बार मुख्यमंत्री बने हाँ जी। तो उन्होंने ये जो बच्चा घर में पैदा होता था पहले वो मर जाता था। हाँ। तो उसके लिए उन्होंने योजना बनाई और जननी सुरक्षा योजना के तहत अस्पतालों में बच्चे पैदा हुए। तब से एक भी बच्चा मर नहीं रहा है। हाँ। माताएं सब सुरक्षित हुई। और जैसे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मेन रोड नहीं, गांवों की पीसीसी रोड हो या गांव से जुड़ी लिंक रोड हो, वहां तक रोडों का विकास हुआ है। बीजेपी का कहना है कि हम गांव को शहरों से जोड़ेंगे। क्या सचमुच मऊगंज और उसके आसपास के जो गांव हैं वो शहरों से जुड़ चुके हैं? बिल्कुल जुड़ चुके हैं। हमारे जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो पहले तो रोड केवल शहरों में हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि जो शहरों में रोड होती हो गांवों में रोड हो, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांव में रोड दिया। अच्छा। और उस प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांवों माने जो बहुत निकट दूरस्थ गांव था वहां से भी प्रधानमंत्री रोड जुड़ी है बढ़िया लबालब। तो निश्चित रूप से गांव को शहर से जोड़ने का काम होने। मऊगंज के रहने वाले हैं, इस वक्त हम राजधानी भोपाल में खड़े हैं। किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए हैं आप मऊगंज से भोपाल, ये बताइए। भोपाल हम लोकनाथ बस से आए हुए हैं। लोकनाथ बस से आए। बस के जब आप ट्रेवल कर रहे थे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई आपको रोड से संबंधित? भाई साहब लगभग 11 घंटे में हमको भोपाल बस ने पहुंचा दिया। अच्छा। जब से हम बैठे हाँ। उसी में वो खाना भी खाया, रुका भी, और मुझे ये नहीं पता चला कि मैं बिस्तर में सोया हूँ कि बस में सोया हूँ। हाँ। और मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगा। कहीं ना कहीं इसलिए तो आप इतनी तारीफ नहीं कर रहे बीजेपी की कि आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं। भाई साहब मैं एक बार कांग्रेस के जमाने में भी बस से आया था। हाँ। तो क्या था कि सागर के पास जी। बस में इतना गड्ढा था रोड में, तो बस उचकी। हाँ। और उचकी तो लोग गिर गए। तो सबके सर में बुलका कड़ाया बड़े बड़े। फूल गया मतलब। तो सब देख के एक दूसरे को हंसने लगे। हाँ। वो जमाना था। ये जमाना तो मैं बीजेपी के नाते नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करके दिया है, मैं भोपाल में ही आया हूँ। मैं चूंकि बहुत पहले 91 में भी भोपाल आता था। हाँ। 96 में भी आता था। अब 2027 में भी आया, 26 में भी आया हूँ। हाँ। तो वो भोपाल है। इस भोपाल में धरती और आसमान का, जमीन आसमान का फर्क है कांग्रेस के राज में और बीजेपी के राज में। बिल्कुल बिल्कुल भाई कांग्रेस के राज में योजनाओं सिर्फ और सिर्फ कागजी चलती थी। हाँ। है ना। खुद ये जो लाडली बहना का पैसा है, हाँ। तो हम तो ये देखे कि हर घर तक पहुंच रहा है और उस पैसे का बहुत बहुत भारी सदुपयोग हो रहा है। हाँ। माँ उस बच्चे को, अगर बच्चे को दूध नहीं है तो दूध ला रही है। हाँ। उस पैसे से उसके कॉपी किताब का इंतजाम कर रही है। हाँ। या वो बीमार है तो किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, वो दवाई करा रही है। तो निश्चित रूप से लाडली लक्ष्मी का जो पैसा लाडली है बहना। लाडली बहना का, वो देश के विकास के काम में आ रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं ही हैं जो सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, जो लाडली बहन का पैसा मिल रहा है उसको दुरुपयोग कर रही हैं। मोटा मोटा उनका ये कहना है। देखिए, तो बहनों का अपमान करना है, ऐसी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। अगर जीतू पटवारी भी जा करके अंदर झांके तो उस पैसे का ऐसा सदुपयोग हो रहा है कि वो देखेंगे तो आंखों में आंसू आएगा। क्योंकि कभी पैसे के बिना बच्चा मर जाता था, कभी दूध के बिना बच्चा कुपोषित होता था, अब वो अब नहीं हो रहा है। कहीं फीस के बिना बच्चा स्कूल से निकल जाता था, माता फीस जमा कर रही है, तो उस लाडली लक्ष्मी के पैसे का भारी सदुपयोग हो रहा है। और ये जीतू पटवारी जी कहना निश्चित रूप से बहनों के सम्मान के खिलाफ होगा। अच्छा, आपने शिक्षा का नाम लिया भाई साहब। आज की डेट में जो युवा है उनका कहना है हम शिक्षित हैं लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं है। ये बात तो नकारी जा सकती है। हाँ। क्योंकि प्राइवेट सेक्टरों में इतने ज़्यादा पद सृजित हो गए हैं। नहीं, लेकिन उनका जो युवा है उनका तो कहना है अगर रोजगार का मतलब है सरकारी नौकरी। अब भाई सरकारी नौकरी कोई कहाँ से बना के देगा? जितने पद होंगे उतने ही तो खाली होंगे। देखिए, सरकारी पहले बहुत कम लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, तो जो थोड़े मोड़े पद थे उससे हो जाया करता था। हाँ।
पद तो कहीं उससे पद की संख्या उससे कम नहीं हुई, हाँ। लेकिन शिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा हुई। हाँ। शिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा हुई तो निश्चित है उनको दूसरे फील्ड में जाना पड़ेगा। हाँ। उसके लिए सरकार नए नए आयाम कर रही है, प्राइवेट संस्थानों का निर्माण कर रही है। हाँ। और वहाँ लोगों को बहुत अच्छा अच्छा जान मिल रहा है। अभी तो युवा पीढ़ी इतनी खुशहाल है, हाँ। बी करने के बाद वो 10 लाख के पैकेज में जाती है और 10 साल बाद वो करोड़ों के पैकेज में सब काम कर रहे हैं। अच्छा, हम लोगों को तो लगता है कि वो बच्चे लोग जो जीवन में कभी कोई ऑफिसर आईएएस ऑफिसर होता था कार से चलता था, हाँ। फिर लेकिन हमारी युवा पीढ़ी हाँ। 4 साल काम करने के बाद सब कार से चल रही है। सबके पास शहरों में फ्लैट हैं। बढ़िया खुशहाल जीवन। इसके अलावा और बातें उठती है कांग्रेस की तरफ से कि भाई विकास सिर्फ और सिर्फ हमारे राज्य में होता था। भाई हमारे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा होता था, पुलिस प्रशासन एकदम तत्काल प्रभाव से काम करता था। क्या स्थिति थी कांग्रेस के टाइम के जो पुलिस प्रशासन था उसकी, और आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है आपके मऊगंज जिले में? देखिए, मैं जब कांग्रेस का शासन था तभी सयाना हो गया था और बीजेपी का शासन है। कांग्रेस के शासन में चोर आ करके लूट करके चला जाता था, पुलिस नहीं जाती थी। चोर को पकड़ के जनता पुलिस के पास ले जाती थी तो घूस दे के छोड़ दी जाती थी। अच्छा, ये कुशासन था। इतना भ्रष्टाचार था। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 100 नंबर 112 नंबर टेलीफोन से किसी प्रकार से सूचना होने पर तमाम थानों में गाड़ियां पहुंच चुकी है। उस समय तक थानों में किसी थाने में गाड़ियां नहीं थी। पुलिस फिर आना जाना कैसे? पुलिस मोटरसाइकिल से अपनी जाए, साइकिल से जाए। अच्छा, अब तो हर थाने में वाहन है, सुसज्जित वाहन है, 112 नंबर का वाहन है। हाँ। तो उस समय के को याद करने पर तो लगता था कि उस समय जनता कैसे जीती रही होगी। हाँ। आज तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये तो हमारे प्रदेश स्तर की बात हो गई। राहुल गांधी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं भाई। उनका कहना है कि जब से प्रदेश में और देश में भाजपा आई है, नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया है। क्या लग रहा है, देश बिक चुका है? देखिए, देश आगे बढ़ चुका है, बिक नहीं चुका है। और राहुल गांधी जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले बात किया चौकीदार चोर है, चोर है, फिर वोट चोर नाम दिया, फिर अन्य नाम दिया। इन नाम देने से राहुल गांधी जी को क्या फायदा हुआ? हमको तो लगता है कि कांग्रेस को रसातल में उन्होंने पहुंचा दिया। मतलब कांग्रेस की जो नीचे गत हो रही है उसका कहीं ना कहीं एक कारण आप राहुल गांधी को। हाँ, कहीं न कहीं ये गंदी सोच है। राहुल गांधी या उनके नेता वही बात करते हैं। देखिए, सत्य को सत्य बोलना पड़ेगा, उसमें कोई बात नहीं। आज मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धरती उनको सराह रही है। तो कांग्रेस को भी, अगर कांग्रेस ये कहेगा कि मोदी ने देश बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आज जैसे ठीक है, आज अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। उस युद्ध के चलते हमारे तेल ढोने में कमी आई है। अच्छा, उसके लिए खाद की कमी आई है। तो ये तो राष्ट्रव्यापी समस्या है। इस समस्या के लिए तो कांग्रेस हो, भाजपा हो, सबको मिलकर साथ में रहना चाहिए। इस मामले पर भी जो कांग्रेस है उनका एक बयान आता है कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का यूज कम करिए, सोना चांदी मत खरीदिए, और खुद जाते हैं विदेश यात्रा में और एक नया बम फूटता है नीदरलैंड जाके ताम्रपत्र लेकर आना। देखिए, नीदरलैंड में हरित ऊर्जा है जी, हाइड्रोजन से या ये वो तेल पर कम आधारित है, हरित ऊर्जा पर आधारित है नीदरलैंड। तो वहाँ से मोदी जी टेक्नोलॉजी के भी चक्कर में गए हुए हैं और ताम्रपत्र सम्मान लेना एक बड़ी बात है, क्योंकि हमारे भारत के लोग वहाँ रहते हैं। मोदी जी के जाने पर उन्होंने बड़ा दिल से स्वागत किया और उसको हमने देखा है। और भारत का प्रधानमंत्री है, देश विदेश नहीं जाएंगे तो विदेश नीति सफल नहीं होगी, तो भारत कैसे जी पाएगा? लेकिन उनका तो कहना है ना कि भाई कोई ना जाए और खुद जा रहे हैं। कांग्रेस इसके ऊपर तो उंगली उठा रही है। देखिए, घर का मालिक तमाम घूमता है, लेकिन पूरे घर को नहीं घूमने को कहता है। पूरा घर घूमने लगेगा तो घर बर्बाद हो जाएगा। तो चूंकि वो देश के मुखिया है, भारत की शान है और भारत की रक्षा के लिए उन्हें जहां जाना होगा तो जाएंगे और ठीक जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी कुंठापूर्वक विचार कर रही है और सही विचार नहीं कर रही है। कुछ समय पहले बिहार इलेक्शन होते हैं, बिहार में बीजेपी प्रचंड रूप से जीतती है। हाल ही में बंगाल इलेक्शन हुआ, उसमें भी जीती है। और दोनों ही जगह एक बार फिर से कांग्रेस की आवाज उठी है कि भैया ईवीएम हैक करके वोट चोरी करके जीत गए, विकास कुछ हुआ नहीं। आज भी बिहार और वेस्ट बंगाल की जो पब्लिक है उन्होंने वोट दिया था हमें, लेकिन जीत गए ये लोग। भाई साहब, केरल में तो हमने वोट नहीं चुरा लिया। केरल में तो कांग्रेस सरकार बनी। देखिए,
देश की जो धरती है तो देश के विकास और अपने जो भारत की जो सभ्यता है उसकी रक्षा भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। चाहे हिंदुत्व की रक्षा हो, चाहे सनातन की रक्षा हो, और चाहे देश की धरोहर की रक्षा हो, वो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का आपने नाम लिया, हिंदुत्व को लेकर एक सवाल और उठता है कांग्रेस की तरफ से कि भाई भाजपा पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का समर्थन करती है, मुसलमानों को कहीं ना कहीं दबा रही है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हम लोग सनातन धर्म के पुजारी हैं, सनातनी हैं। हम लोगों का जो नारा है वसुधैव कुटुंबकम है। तो सनातन में भारत में न कोई हिंदू था न मुसलमान था, सब सनातनी थे। बीच में समय चक्र के साथ हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ बना। तो भारतीय जनता पार्टी तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए काम करती है, न हिंदू है न वो है जो मुस्लिम है। हाँ, सदाचार जीवित रहे, भारत की धरोहर जीवित रहे, तो भारत की धरोहर ही वसुधैव कुटुंबकम है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और उसको उसी के कार्य को देख करके उत्तर प्रदेश ने मुझे वोट दिया, उसी को कार्य को देख करके बिहार हमारे पक्ष में नहीं आता था, उसने वोट दिया। बंगाल में हम कभी सरकार नहीं बना पाए थे क्योंकि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म भी वहीं हुआ था, लेकिन हम सरकार नहीं बना पाए। वंदे मातरम गाना का वहीं आविष्कार हुआ, लेकिन हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इस बार बंगाल की जनता ने हम पर विश्वास किया और निश्चित रूप से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। आज भी वहाँ के लोग हंसी खुशी मना रहे हैं, बहुत प्रसन्न हैं। तो सामने से भी दिख रहा है कि हमारी सरकार वहाँ कैसे बनी। और ये कांग्रेस का आक्षेप लगाना बिल्कुल गलत है। आखिरी सवाल, 2028 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, कांग्रेस का कहना है कमर कस ली है, क्या कहेंगे? तख्ता पलट हो सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक भी सांसद नहीं जीत के आए, पक्का 0 रहे। अच्छा। अब कुछ विधायक कांग्रेस के जीत गए थे इस बार जी, लेकिन इस बार जो बोली भाषा है, जो बातचीत है, जो हमारे कार्य हैं, किसी विपक्षी के कहने से नहीं होता, जनता देखती रहती है। तो हमको तो नहीं लगता है कि 2028 में कांग्रेस आएगी, क्योंकि बीजेपी पुनः प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक उम्र दराज इंसान से उनका एक्सपीरियंस हमने जाना कि भाई कांग्रेस के टाइम पे उनका जिला क्या था और बीजेपी के टाइम पे क्या है, और बीजेपी की टाइम में शिवराज सिंह चौहान जी और अब डॉक्टर मोहन यादव ने किस हद तक विकास किया है मऊगंज जिले में, ये हमने जाना। आगे आपका क्या कहना है विकास को लेकर और मध्य प्रदेश को लेकर, कमेंट में जरूर बताएं और बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।